दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो आजकल हर एक समाज के लिए मुद्दे उठाता है और उसके बारे में बात करता है जो पिछड़े रह गए या जो समाज की विचारधारा में अभी तक नहीं पहुंच पाए या उनकी पहुंच अभी उस स्तर पर नहीं हो पाई है जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं। जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। हम उस शख्स की बात करेंगे जो समय समय पर हमारे लिए या मिडिल क्लास के लिए या गरीब के लिए समय समय पर बात करता रहता है। आज हम बात करेंगे राघव चड्ढा की, जो उसके उनके बारे में हम बात करेंगे, क्या है उनके बैकग्राउंड, कैसे वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर ले जाते हैं और इतने अच्छे से समझा देते हैं कि सभी को समझ में आ जाती चीज़ें। खान सर की तरह अगर वो एग्जाम्पल दे करके किसी को समझा देते हैं तो कितने अच्छे से लोगों को दिलों में उनकी बातें बैठ जाती हैं। आज हम बात करेंगे राघव चड्ढा के जीवन के बारे में, कितनी उन्होंने पढ़ाई की है और कौन है वो। सबसे बड़ी चीज़ तो पढ़ाई उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली में की है और चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई भी उन्होंने विदेश से की, लंदन में। तो वो सबसे बड़ी पहली बात तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। उनको इकोनॉमिक के बारे में और जीएसटी के बारे में पूरी जानकारी है। टैक्स टैक्स पेयर के बारे में, टैक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको अच्छे से उनकी जानकारियाँ हैं। और वो उनकी फैमिली लाइफ में अगर हम कहें तो वो शुरू से ही रिच फैमिली के हैं। अब आप कहेंगे रिच और गरीब की यहाँ क्या बात आ गई। रिच और गरीब की बात ये आ गई कि वो बंदा इतनी अमीर होने के बाद भी गरीब और मिडिल क्लास की बात करता है। उसके अंदर ये चीज़ें आप कभी भी देखिए, सांसद में उसके भाषण जब होते हैं तो हर सांसद उसको बड़े ध्यान से सुनता है कि ये इस बंदे के बीच में अगर हम कहीं टोका टाकी कर देंगे तो जनता हमको डंडे लेके खेदेगी और इतनी किरकिरी करेगी कि क्या बताएं। क्योंकि वो मुद्दे ही ऐसे बात करता है। मुद्दे अभी आपने देखा होगा, इस बार जब सेशन चल रहा था, शीतकालीन सेशन जब चल रहा था, तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए कि अभी हम आगे आप में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा परिणीता चोपड़ा के फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हैं। वो 2023 में उनकी शादी हुई और अभी अक्टूबर 2025 में उनको एक बेटा हुआ है। और वो 3 फैमिली उनकी है और मम्मी पापा हैं, दिल्ली में रहते हैं, सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, पैसे से शुरू से उनके पास थे। और वो जो है सबसे युवा राज्यसभा सांसद बन के गए हैं। पंजाब से राज्यसभा सांसद है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, वहाँ से वो सांसद हैं। राज्यसभा सांसद सबसे युवा राज्यसभा सांसद हैं वो। इस समय जब हुए थे तब भी वो सबसे युवा ही सांसद थे राज्यसभा के। वैसे तो 30 साल एज होती है सांसद की, जो होते हैं राज्यसभा सांसद, उनकी एज 30 ईयर होती है। तो और हम अगर बात करें अभी शीतकालीन सत्र की जो चल रहा था, सबसे अगर फेमस कोई था, सबसे चर्चाओं में सोशल मीडिया में या कहीं भी, वो थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए इस बार। सबसे बड़ा मुद्दा उनका जो था एयरपोर्ट पे जो थे, महंगाई का मुद्दा था। वो महंगाई का मुद्दा एयरपोर्ट पे जो था, उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया कि 200 का समोसा और 300 की चाय वहाँ मिल रही है। उसको उस मुद्दे को उठाने के बाद ही उनको वहाँ पे रेट लिस्ट लग गई। 10 रुपये समोसा, 20 रुपये चाय, सब जो होगी सब चीज़ें 10-20 रुपये में लिस्ट हो गई। ये होता है एक सांसद का पावर और सोशल मीडिया का पावर। अगर सोशल मीडिया में ना वो चीज़ें मुद्दा उठती तो हो सकता है वो चीज़ें वहाँ गवर्नमेंट का ध्यान ना जाता और वो जो रेट थी वो रेट लिस्ट चेंज ना होके आती। फिर था जोमेटो बॉय, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उनकी समस्या कि वो टाइमिंग का जो था, टाइमिंग में जो उनको टाइमिंग में आना था, इस टाइमिंग में कम कैसे भी करके उनको आना, नहीं तो उनको रेटिंग कम हो जाती थी, डिलीवरी बॉय से उनको हटाया जा सकता, तो उनकी नौकरी जा सकती थी। उसका मुद्दा उन्होंने उठाया। ये जेन्युइन मुद्दे थे। अगर कोई उठा रहा है जेन्युइन मुद्दा, तो जेन्युइन मुद्दे को समझना जरूरी है हमको कि कौन से जेन्युइन मुद्दे हैं, कितने सांसद उठा रहे हैं। मायने ये नहीं रखता किस पार्टी का है, पार्टी मायने यहाँ नहीं रखती, मायने रखती कह क्या रहा है, किसके लिए कह रहा है। हमारे लिए कह रहा है, हम किसी भी पार्टी के हों, पार्टी यहाँ मायने नहीं रखती। अब बात आती है
फिर तीसरा मुद्दा अगर हम बात करें टैक्स पेयर की उन्होंने मिडिल क्लास के बारे में इतना बढ़िया उठाया कि मिडिल क्लास की पूरी लाइफ जो है टैक्स पेयर में ही चली जाती है। बाकी गरीब तो चलो ठीक है, किसी तरह से वो एडजस्ट कर लेता है, अपन गरीबी में जीता है, मगर समस्या यहाँ मिडिल क्लास की आती है, वो क्या करे। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मिडिल क्लास के बारे में जो समस्याएं थी, मिडिल क्लास के जितने भी लोग थे उनके बारे में उन्होंने बात की, ताकि बंदा वो मिडिल क्लास का नहीं है है अपर लेवल का बंदा। मगर सांसद में देखिए कितनी संवेदनशीलता दिखाकर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। टैक्स सिस्टम में बदलाव की बात की, टैक्स सिस्टम में क्या और सबसे बड़ी मुद्दा उन्होंने उठाया कि अकाउंटेबिलिटी नेताओं की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। राइट टू रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए, राइट टू रिकॉल क्या होता है, हमें अगर 5 साल में हमें जो हमने किसी नेता को या विधायक सांसद प्रधान को चुन दिए तो उसको हटाने का अधिकार जनता को होना चाहिए। थोड़ा ये तो मुश्किल है कर पाना, लेकिन है बहुत ही जेन्युइन मुद्दा। अगर राज्यसभा में किसी ने उठाया तो वो थे राघव चड्ढा। हर नेता होकर भी नेताओं की आलोचना करना इतना आसान नहीं है किसी नेता को नेता होकर नेता का आलोचना करना आसान नहीं। उसने राइट टू रिकॉल, जैसे उसने कहा कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो ये सब चीज़ें राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए कि नेताओं ने जो हमसे वादे किए वो वादे पूरे किए कि नहीं किए तो हमको हटाने का ऑप्शन होना चाहिए। ये भी मुद्दा इस बार सांसद में बंदे ने उठाया। 4-5 मुद्दे इतने जेन्युइन मुद्दे थे कि हर देशवासी के लिए, हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी था। और हॉस्पिटल, सबसे बड़ी चीज उन्होंने तो हॉस्पिटल बिल का, प्राइवेट वालों ने ऐसा लूट मचा रखा है कि गरीब आदमी मिडिल क्लास क्या करे, कहाँ जाए, इतनी लूट है। अगर प्राइवेट में वो चला गया तो उसको घर खेत बेचना पड़ेगा दवा के लिए। उस मुद्दे को उन्होंने सुधार करने की जरूरत बताई। एजुकेशन को भी उन्होंने सुधार करने की जरूरत बताई। तो ये जो हॉस्पिटल वाला उन्होंने बातें उठाई वो सबके लिए बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उन पे लगाम लगानी होनी चाहिए। ये जो धड़ल्ले से बिल ले रहे मनमानी, ये नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक शेड्यूल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला हो, उसमें एक सिस्टम होना चाहिए कि इतना इस चीज का इतना ही पैसा आप ले सकते हैं। उसमें सुधार की उन्होंने तरीके भी बताए। देखो कितना इस पे गवर्नमेंट गौर करती है इस मुद्दे पे। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी चीजों तो गवर्नमेंट ने ध्यान दे दिया और उसको फॉलो भी करवा दिया। बड़े मुद्दे पे कब देती है, कैसे करती है, वो एक अलग मैटर है। बड़े मुद्दे भी इतने हैं, ये हॉस्पिटल वाले बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसको करना बड़ा मुश्किल है। प्राइवेट स्कूलों का भी उन्होंने जिक्र किया। अब हमें जो है हॉस्पिटल बिल का जो था, ये सबसे बड़ी हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी थी हमारे लिए। तो ये सांसद के ऐसे और कुछ सांसदों को निकल कर सामने आना चाहिए और देश के मुद्दों को, समाज के मुद्दों को, समाज के हित में बात करनी चाहिए। भले वो ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो समाज के हित में हो, ना कि उस समोसे वाली मुद्दे उठाने चाहिए कि समोसे का रेट एक होना चाहिए। यहाँ समोसे का रेट एक नहीं होना चाहिए, यहाँ ऑपरेशन का रेट एक होना चाहिए, दवा का रेट समान होना चाहिए हर मेडिकल पे। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, इस सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। और हमारे और नेताओं से गुजारिश है कि और लोग भी इस मुद्दे पे आए और बात करें समाज के हित में। ये हिंदू मुस्लिम छोड़ के समाज के हित की बात करें और ऐसे सांसद निकलने चाहिए और भी पार्टियों में, जो समाज के हित में जो जरूरी जेन्युइन चीजें, जरूरी मुद्दे, उस पर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यह अगर बातें हमारी समझ में आई हों तो आप कमेंट में
क्या ऐसे नेताओं को और आनी चाहिए? ऐसे ऐसे नेताओं को और इस मुद्दे पे बात करने की ज़रूरत है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी रिप्लाई दें। जय हिंद, जय भारत और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।